जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वर्ष 2026-27 से कक्षा 9वीं में गणित का पूरा सिलेबस बदल लिया है। पूरी नई किताब आ गई है गणित मंजरी नाम से। तो हम हमारे इस चैनल पर गणित मंजरी के एक एक प्रश्न को हल करेंगे ताकि आप घर बैठे गणित की तैयारी कर सकें। बच्चों, गणित बहुत सरल विषय है। यदि आपको उसमें व्यवस्थित रूप से समझ में आ गया तो इससे सरल कोई विषय नहीं है। इसलिए आप ध्यान से इसे देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, समझिए। हम आपको यहाँ पर एक के बाद एक आने वाले वीडियो में पूरी किताब को हल करवाएंगे। चलिए हम आज से शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। अध्याय 2, कक्षा 9वीं, रेखिक बहुपदों का परिचय, गणित मंजरी। ठीक है। अभ्यास सेट 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दिए गए हैं हमें उनकी घात बताना है। ठीक है। चलिए, पहले वाला प्रश्न दिया है 2x² - 5x + 3। अब देखिए, ये वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 है। तो ऐसे समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब x जो राशि होती है वो चर कहलाती है, वेरिएबल। इसका मान बदलता रहता है। x का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जो वेरिएबल होते हैं वो x, y, z, a, b, c, d इस प्रकार के जो भी रहते हैं वो सब चर राशि कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो लास्ट में केवल अंक रहते हैं, जिनके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा रहता है, उनको हम कांस्टेंट नंबर, स्थिर अंक कहते हैं। ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर, स्थिर अंक कहलाते हैं जिनके साथ में कोई भी चर नहीं है। चर मतलब वेरिएबल x, y, z, a, b, c। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी घात बताना है। बहुत सिंपल, बहुत सरल। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि इसकी घात कैसे याद करते हैं, किसे कहते हैं। तो चर मतलब x, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें देखिए, ये चर हमारा x है। ठीक है। अब ये x की घात कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। इसकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितनी घात है इसकी? 1 है। और इसकी घात कितनी है? 2 है। अब इसमें उच्चतम घात कौन सी है? 1 है कि 2? 2। उच्चतम घात कितनी है? 2। तो चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यह आपका परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि घात किसे कहते हैं। तो चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब चर हमारा क्या है? x है। तो x की उच्चतम घात बराबर कितनी है? 2। अर्थात घात कितनी आ गई हमारी? 2। ये पहले इसका आंसर आ गया। इसी प्रश्न पहले का सेकंड वाला भाग दिया गया है, y की घात 3 धन 2y - 1, इसकी घात को बताना है। अब यहां हमारा वेरिएबल चर क्या राशि है? y। यहां 3 या 1 है, तो y की उच्चतम घात है ना, हमने पढ़ लिया भैया। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो उच्चतम घात कितनी है इसकी? 3। अतः घात बराबर 3, इसकी 3 होगी। चलिए, अब अगले वाला क्वेश्चन दिया उसने, प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट, -9। अब देखिए, -9 एक कांस्टेंट नंबर है, स्थिर अंक है। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x, y, z, a, b, c कुछ भी नहीं है। अर्थात इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की घात 0 है, क्योंकि हम जानते हैं किसी की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है। अतः इसमें कोई चर नहीं है, अतः घात कितनी है इसकी? 0।
समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1, इसलिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन नो माइनस नो का मतलब क्या है? इसके साथ x की घात 0 है, अर्थात -9 गुणित 1, ठीक है। अर्थात जब भी इस प्रकार से कोई भी आपको स्थिर अंक दे, -9, 3, 5, 10, 100, 95, इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट नंबर है, स्थिर अंक है, उसके साथ कोई चर नहीं है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है? 0 है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि x की घात 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। अर्थात जब भी इसके साथ में -9 है, इसका मतलब -9 गुणित x की घात 0 बराबर -9 गुणित 1 है। अर्थात आपको इसके साथ में इसकी घात कितनी है? 0 है। इतना डिटेल मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। क्लियर? चलिए अब थर्ड वाला पोर्शन आता है इसका, 4z - 3। अब देखिए यहां वेरिएबल क्या है? z है। इसकी घात कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद। ये वाला कौन सा था? द्विघात। ये था त्रिघात, ये था द्विघात समीकरण, ये था त्रिघात समीकरण, और ये है रेखिक समीकरण। याद रहेगा, जिसकी घात 1 हो वो रेखिक समीकरण, जिसकी घात 2 हो वो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, जिसकी घात 3 हो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण, ठीक है, जिसकी घात 3 है। तो अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर वेरिएबल क्या है? z है। तो z की उच्चतम घात कितनी है? 1, अतः घात बराबर 1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।